नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट के कुछ क्वेश्चंस जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। रेलवे, एसएससी, व्यापम वगैरह हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक्स प्लस ट्रिक दोनों डिस्कस करने वाले हैं और बेसिक से ट्रिक कैसे बनता है वहाँ से हम सीखेंगे इसे। तो चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, प्लस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। इसे x एज्यूम कर लिया। अगर हमने इसको x एज्यूम किया है, इस पार्ट को हटा के अगर हम इस पार्ट को देखेंगे, अब भी ये कैसा दिख रहा है, x जैसा दिख रहा है, तो इसे हम x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 प्लस x। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप x स्क्वायर, ये प्लस के दोनों प्लस के इस तरफ आएंगे, -x हो जाएगा और ये -6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो फैक्टर करके ब्रेक करके कर दो और दूसरा फॉर्मूले से करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से। तो यहाँ हम कर लेते हैं फैक्टर से, एक और एग्जाम्पल श्रीधराचार्य से कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रेक करना है, इंटू करके -6 आए, प्लस माइनस करके जोड़ घटा करके 1 आए। तो ऐसी संख्या जिनका अंतर 1 हो लेकिन गुणा करके 6 हो, तो हमें पता चलेगा 2 और 3, लेकिन साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो बड़ी वाली किसकी होगी, माइनस की होगी। तो ये हो जाएगा ब्रेक होके x स्क्वायर -3x और प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। -3 और -2 प्लस 2 का इंटू करोगे -6 आ जाएगा। अब दो स्टेप ले लेते हैं, ये आप आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से x कॉमन लिया, ये हो जाएगा x बचेगा और यहाँ बचेगा -3, और आगे वाले स्टेप में से 2 बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा x -3। अब देखो दो ब्रैकेट हैं x -3 के, तो पूरी इक्वेशन में से इनको बाहर ले लिया x -3 को, और अंदर क्या बचा, यहाँ से x -3 चला गया, बचा x, और यहाँ क्या बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हम कभी भी आप हमारी क्लास में होगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कहीं भी नंबर्स या ब्रैकेट होगा उसे हम एक नंबर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट्स का इंटू करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 नंबर का इंटू करके कभी भी 0 आने का मतलब है उनमें से कोई ना कोई 0 जरूर होगा, अदरवाइज वो कभी 0 नहीं हो सकता इंटू करके। तो हमें नहीं पता है कौन सा 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों को 0 करके देख लेते हैं अलग अलग। x -3 इज इक्वल टू 0 होगा या x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये सही है तो x का आंसर कितना आ जाएगा, +3। अगर ये सही है तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब 2 आंसर हमारे पास आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 3 और एक आ गया x इज इक्वल टू -2। अब जनरली हम आंसर किस में बताते हैं, प्लस में बताते हैं, जबकि रूट से जो बाहर नंबर आता है वो प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है। मतलब इसका आंसर +3 और -2 दोनों हो सकता है। जनरली जो ट्रिक्स में बताया जाता है, बाहर दौड़ दौड़ के जो टीचर्स आके 2 मिनट में ट्रिक सीखे और 2 सेकंड में करें क्वेश्चन को, तो वो बता जाते हैं कि इसका आंसर 3 होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसे जब आप ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करने में क्या होगा, 6 को जो 6 है 2 लगातार संख्याओं के गुणा में कैसे लिखोगे, 2 गुणा 3, 2 × 3। बड़ा वाला किसका आ रहा है, प्लस का। जब प्लस का क्वेश्चन होगा तो हमेशा बड़ा वाला प्लस का होगा, छोटा वाला किसका होगा, माइनस का। जो हमें दिखेगा वो हम आंसर ऑप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसका माइनस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन माइनस में आ जाता है तो हम देखेंगे क्या बनेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6 √6 और ये माइनस वाली सीरीज इनफाइनाइट तक। इसको अपन फिर से x एज्यूम कर लेते हैं, अंदर वाला पार्ट वही x दिख रहा है, वही कहानी रिपीट होगी, x इज इक्वल टू 6 -x। ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये स्क्वायर कर देंगे इस तरफ, -x इस तरफ आके +x और प्लस का 6 इस तरफ आके -6 इज इक्वल टू 0। जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप अगर लिखने का बोला जाएगा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें श्रीधराचार्य बोलते हैं, इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 वैल्यू, तो वो फाइंड आउट होंगी -b ± √b² -4ac/2ac। एक बार प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे, आंसर आ जाएगा। तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इसमें कितना दिख रहा है अपन को, 1, b कितना दिख रहा है अपन को, 1, और c कितना दिख रहा है, -1। तो x लेते हैं अपन, -b कितना, 1, तो ये आ जाएगा -1 ±
बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह -6, सी की जगह -6 ये रखा और नीचे 2। अब इसको देखेंगे क्या आएगा, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस का हो जाएगा 24 और 1 25, 25 को बाहर क्या आएगा 5 आने वाला है 2। अब हम आंसर्स देखते हैं, आंसर क्या आने वाले हैं इसके। आंसर देखेंगे, एक बार प्लस साइन लोगे एक बार माइनस, प्लस लेते हैं यहाँ माइनस, प्लस साइन लोगे तो क्या बनेगा -1 प्लस 5/2, 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 का आधा 2। फिर यहाँ देखोगे माइनस साइन लोगे -1 -5 सेम साइन प्लस हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, लेकिन किसका माइनस का। अब हम इसको देखें, माइनस का जब क्वेश्चन आया तो बड़ा वाला नंबर किसका आ गया, माइनस का आ गया। ब्रेक करोगे 6 को क्या होगा 2 × 3, लेकिन क्वेश्चन माइनस का था इसलिए बड़ा वाला किसका होगा माइनस का, छोटा वाला किसका होगा प्लस का। तो जनरली आपको जो आंसर दिखेगा वो प्लस का 2 दिखेगा, लेकिन -3 इसका आंसर हो सकता है। तो जिसका क्वेश्चन होगा बड़ा वाला उसी का बनेगा। माइनस का क्वेश्चन बड़ा वाला माइनस का, प्लस का क्वेश्चन बड़ा वाला प्लस का। अब इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं और देखते ही आंसर आएंगे सीधे सीधे। इसके एग्जाम्पल देखे अपन ने, 12 को ब्रेक कैसे करोगे, 12 को तोड़ोगे कैसे, 3 × 4 3 × 4। अब 3 × 4 तोड़ा इसमें, अब साइन किसका प्लस का, प्लस का साइन तो बड़ा वाला किसका हो जाएगा प्लस का, छोटा वाला माइनस का। जो ऑप्शंस में दिखेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अगर या में भी आता है ना तब भी दोनों आंसर एकदम करेक्ट होंगे, तो ध्यान रखेंगे। अब जो नए क्वेश्चन है एग्जामिनर ध्यान रख के बना रहा है, एक जगह दे देगा 4, एक जगह दे देगा -3 और एक जगह दे देगा 1 और 2 दोनों, तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, फिर से ब्रेक करोगे इसको, 4 × 5 4 पंजे 20, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करना है। 4 × 5 बीच में साइन किसका माइनस का, तो बड़ा वाला किसका होगा माइनस का, छोटा वाला किसका होगा प्लस का। जो दिखेगा वो हम आंसर ऑप्ट करके बढ़ जाएंगे। जनरली प्लस का दिखता है इसलिए यहाँ पर अपन प्लस ऑप्ट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस लिए 5 × 6, 30 को तोड़ोगे 5 × 6 बीच में प्लस लगा है तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। यहाँ पर जाएंगे 7 × 8 7 8 56, 7 8 56 प्लस लगा है तो प्लस, बड़ा वाला छोटा वाला माइनस। यहाँ जाएंगे 6 7 42 बीच में माइनस लगा है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। जो आंसर पूछेगा जनरली प्लस में। 72 8 9 72, बड़ा हम चाहते बड़ा वाला नंबर ले लें लेकिन वो आपके लिए छोड़ दिया, जितने क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं उनको। बीच में माइनस लगा है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। यहाँ पर आंसर +8, अगर -9 दिखेगा तो वो भी ऑप्ट करेंगे। आगे चलेंगे। अब ये तो बात थी अपनी किसकी, जनरल सीरीज़ की। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है इनफाइनाइट सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ये बेसिक से अपन अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे साथ में। 3 + √3 -√3 प्लस, इस तरह वाले जो प्लस माइनस सीरीज वाले अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका बेसिक अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसको यहाँ अपन रोकते हैं। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इनफाइनाइट सीरीज वाले वो अपन देख लेते हैं। ये इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज जब प्लस और माइनस कुछ भी नहीं लगा होगा, इनटू में अगर इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है तो स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ, 3 × 4 कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस मान लेता, आंसर हो जाएगा 4 और वहीं वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक्साइटेड नहीं होना है, यहाँ पर इनटू का साइन है, इनटू है ना तो प्लस है ना माइनस है, इनटू का साइन है। अब इनटू का साइन है तो सीधे आंसर जो दिख रहा है वही होगा। कैसे, बेसिक्स आपको समझाया है। क्वेश्चन को क्या मानोगे, x = 12, बाकी जो पार्ट है वो क्या माना है आपने, x माना है। स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे, x² = 12x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x = 12 आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक हो जाएगा इसमें। यहाँ पर भी देखोगे तो क्या आंसर आने वाला है, 7 आंसर आने वाला है। अब ये तो थी इनफाइनाइट सीरीज में इनटू में जब हो, लेकिन अगर इनटू में इनफाइनाइट ना जाकर कुछ पहले ही रुक गया तो हम क्या करेंगे, पहले रुकेगा तो भी क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। जैसे ये है क्वेश्चन, कितनी बार अंडर रूट लगाए, याद रखना नंबर रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, बस रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, वहाँ 5 हो रहा है, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे अंडर रूट कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3।
तो टू दी पावर जितनी बार अंडर रूट आया है उतनी बार नीचे 2 का इनटू हो जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, 2, 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 2 में करोगे 8, 8 में से 1 घटा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर टू दी पावर 7/8। वैसे यहाँ पर जाकर देखेंगे हम, इसमें देखते हैं 3 टू दी पावर रूट कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम्स रूट आया है, तो 2 2 2 2 करोगे 16 आ जाएगा, 16 - 1, 3 टू दी पावर 15/16। वैसे यहाँ पर करेंगे हम 5 टू दी पावर 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स रूट आ रहा है, 2, 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 2 में करोगे 8, सीधे आंसर लिखोगे 8 और 1 कम 7, ये आपका आंसर हो जाएगा जब सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं होगी। आगे देखेंगे और क्वेश्चंस, जब सीरीज इनफाइनाइट पे ना होके लेकिन इंडाइसिस दिया है, करनी दिया है, तो हम क्या करेंगे। अब इससे पहले हमने क्या देखा, बेसिक से समझा, जो भी करनी था इंडाइसिस था वो हमने कहाँ लिया, 2 नीचे लिया। देखो जब कुछ भी नहीं लिखा होता रूट पर तो उसको माना जाता है 2, और ये 2 अपन ने कहाँ लिया, हमेशा नीचे लिया, और ये इनटू में कहानी चल रही थी। लेकिन आगे क्वेश्चंस में आप देखोगे बार बार रूट लगा होगा, ये 2 जो है वो इंडाइसिस को शो कर रहा है, तो सीधे आंसर हम क्या लिखेंगे, जब इनटू में बार बार नहीं है तो सीधे आंसर होगा जितनी बार रूट लगा है। इंडाइसिस है, अभी इंडाइसिस करनी कितना है, 2, तो सीधे आंसर हो जाएगा टू दी पावर 1/8, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 2 3 4 इंडाइसिस आ रहा है, तो टू दी पावर, अब ये बार बार इनटू नहीं है तो ऊपर सिर्फ क्या आएगा 1, इनटू होता तो इससे नीचे से 1 कम आ जाता ऊपर। अब क्या है 2 3 4, ये होगा हमारा आंसर 1/2 3 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 2 रेज़ टू पावर 1/24। उसी तरह से इस क्वेश्चन को करने जाओगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा, टू दी पावर, ये क्या है, करनी हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे, लेकिन अंदर क्या दिख रहा है 36, ध्यान से देखोगे इसको, ये क्या है पावर, और करनी कहाँ आएगी, इंडाइसिस हमेशा कहाँ आएगी, नीचे, और पावर हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, टू दी पावर 36 बाय नीचे 4 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 से काटोगे 36 को कितनी बार, 3 बार, तो आंसर बनेगा टू दी पावर 3/2। और नीचे क्या लिखा होता है, करनी लिखी होती है। अगर इसको आंसर ही लिखना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर ही लिखना होगा, तो ये करनी लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बन रहा है, √2 लिखा नहीं जाता है, इंडाइसिस में 2 लिखा है, 2 लिखा नहीं जाएगा, और पावर होगा टू दी पावर 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और जोड़े के फॉर्म में 3 बार आ रहा है, एक जोड़ा तो बन ही रहा है, एक बाहर निकल जाएगा, एक बार अंदर बचा रहेगा, तो एक बार बाहर आ गया, एक बार अंदर बचा रहा, आंसर होगा 2√2। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2√2। तो ये समझ रहे होगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले में फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए थैंक यू।